लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, आपको मैंने बताया कि भाई हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये कंप्लीटली फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल कैविटी क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्लस साइनोवियल फ्लूइड, उस दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे, साइनोवियल कैविटी। मैं बता दूँ साइनोवियल मेम्ब्रेन होती क्या है। ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है। ठीक है, और ये बीच में क्या नज़र आ रहा है, ये कार्टिलेज नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस कार्टिलेज को हम क्या बोलेंगे, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। मैंने तुम्हें बताया था आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज क्या है, ये ऐसा कार्टिलेज है जो कि बेसिकली हर उस हड्डी के एंड में होगा, जो कि क्या होगा, जो कि बाद में जाकर जॉइंट बनाएगा। तो अल्लाह ताला को तो सब पता है, तो अल्लाह ताला पहले से ही ऐसे हड्डियों के लास्ट में क्या लगाते हैं, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज लगाते हैं, ताकि इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन रगड़ नहीं लगेगी दोनों हड्डियों के दरमियान में। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेज रिड्यूस होंगी। साइनोवियल कैविटी बताती है, साइनोवियल लेयर बताती हूँ क्या होती है, फिर साइनोवियल फ्लूइड भी बताऊँगी और साइनोवियल कैप्सूल भी बताऊँगी। ठीक है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू 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 धागे, ये क्या है, लिगामेंट्स हैं, जिसने एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ा हुआ है। ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज है जिनको एक हड्डी से दूसरी हड्डी से जोड़ा हुआ है, उनको बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, ये आपके पास बोन है, ये भी बोन है और ये लिगामेंट्स आ गए। उसके बाद ये क्या है, ये है आपके पास साइनोवियल कैविटी। ये जो पूरे का पूरा जो अंदर नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, साइनोवियल कैविटी। और ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये क्या है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है। ब्लू ब्लू आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज ये भी है, और ये वाला भी ब्लू ब्लू आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है। बस क्या नाम है, एंड में लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो पूरी की पूरी ये करके यूँ कैविटी है ना, इसको हम बोल लेंगे साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल भी बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी भी बोलते हैं। ये जो ये वाली ब्लैक वाली है, इसको हम बोलेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल की लेयर है। ठीक है, और अंदर क्या है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। साइनोवियल फ्लूइड क्या क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, यानी कि ग्रीसी बनाता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, और शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह भी काम करता है। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, कार्टिलेज जो बेसिकली होते हैं ना, वो क्या नाम है ना, वो ऐसे होते हैं कि उनके पास ना, क्योंकि मैं तुम्हें समझाती हूँ पहले थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में। वो ए वेस्कुलर होते हैं, ए न्यूरल होते हैं और लिम्फलेस होते हैं, यानी कि कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल एंटर नहीं होती, कोई लिम्फेटिक वेसल एंटर नहीं होती और कोई नर्व एंटर नहीं होती कार्टिलेज के अंदर। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बेचारे क्या नाम है, अपने पड़ोसी वाले टिश्यू से लेकर न्यूट्रिशन लेते हैं और फिर ग्रो करते हैं। जाहिर सी बात है, सेल तो ग्रो तो करेंगे, उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा। लेकिन मेरी इतनी बात तुम समझ गई ना, कि जैसे हमारे बोन्स में क्या होता है, बोन्स में मैंने तुम्हें अभी बताया, जैसे मैंने अभी कॉम्पैक्ट बोन, कॉर्टिकल बोन के बारे में तुम्हें अभी बताया कि उसमें क्या होता है, मेडुलरी कैनाल होता है। ठीक है, मतलब हेवर्जियन कैनाल होता है, सॉरी हेवर्जियन कैनाल होता है, जिसके ज़रिए ब्लड वेसल्स वगैरह सब एंटर हो रही होती हैं। तो ब्लड वेसल्स आ रही हैं तो न्यूट्रिशन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो इनमें कोई ब्लड वेसल वगैरह एंटर नहीं हो सकती। ये ए वेस्कुलर होते हैं, यानी कोई ब्लड वेसल एंटर नहीं होती। ए न्यूरल होते हैं, कोई न्यूरोन एंटर नहीं होता, यानी कोई नर्व एंटर नहीं होती। इसलिए अपने बराबर वाले टिश्यू से ही क्या करते हैं, ये आसरा करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है, तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन किसको, कार्टिलेज को। कौन से कार्टिलेज को, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज को। तो ये जो जितना भी साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन होगा ना, ये सारा का सारा इसको भी देगा और ये वाली कार्टिलेज को भी देगा, जो कि दोनों हड्डियों की सरफेस पे लगा हुआ है। टेक्स न्यूट्रिएंट्स बाय डिफ्यूजन थ्रू साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड के जरिए क्या है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए क्या होगा, कि न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज शॉक को एब्जॉर्ब करता है, वेट को बेयर करता है। ये बात तो समझ गए ना, शॉक को एब्जॉर्ब करता है और वेट को बेयर करता है। स्लिपरी और फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से बोन्स ईजिली मूव कर पाती हैं। स्लिपरी नेचर होती है, फ्लेक्सिबल नेचर होती है, इसलिए ईजिली मूव कर लेते हैं। साइनोवियल कैप्सूल फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। फ्लूइड फिल्ड ही तो कैविटी है, अंदर साइनोवियल फ्लूइड ही तो है। लिगामेंट्स प्रोटेक्ट करता है साइनोवियल कैविटी को। साइनोवियल कैविटी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करें, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ के। ठीक है, लिगामेंट्स प्रोटेक्ट द साइनोवियल कैविटी एंड होल्ड टू बोन्स टुगेदर। साइनोवियल मेम्ब्रेन के पास ऐसे सेल होते हैं जो साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। मतलब ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, इनके पास ऐसे सेल्स हैं जो कि क्या नाम है, ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करें जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोल रहे हैं, और वो क्या नाम है, साइनोवियल कैविटी को फिल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, साइनोवियल फ्लूइड इज़ अ थिक फ्लूइड, ये गाढ़ा वाला फ्लूइड होता है, मेड अप ऑफ हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड याद है, मैंने बताया था, मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड क्या है, थिक फ्लूइड है, जो किससे मिलकर बनता है, हाइलोरोनिक एसिड, प्रोटीन्स और वाटर से मिलकर बनता है। इट इज़ अ स्लिपरी फ्लूइड, स्लिपरी चिकना फ्लूइड होता है। लिगामेंट्स ऐसे फाइबर, ये क्या होते हैं, ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। लिगामेंट्स ऐसे फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, या ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है, धागे नुमा को बोलते हैं फाइब्रस टिश्यूज़, जो कि एक बोन को दूसरी बोन से मिलाते हैं। टेंडेंस ऐसे फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो समझ गए ना इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, सही है। अगर कोई बोले साइनोवियल कैविटी क्या है, तो बोलोगे साइनोवियल मेम्ब्रेन प्लस साइनोवियल फ्लूइड प्लस साइनोवियल कैप्सूल। इस पूरे को हम बोलते हैं साइनोवियल कैप्सूल, तो इसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। ओके।